निकली ना शबो बवर्चन की बहू, होशियार तरीन लड़की। जो तुमने अपनी माँ से ना सीखी चीज़ें वो तुमने अपनी सास से सीख ली और ज़िद कर रही है जी। जो मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। वाह, क्या तुम अपनी फैमिली को नुकसान पहुँचाना चाहोगी? कभी भी नहीं। अपनी फैमिली की चापलूसियाँ, खुशामदें और अच्छापन बनने की जो तुम एक हर वक्त कोशिश करती रहती हो ताकि तुम अपने घर में अपने कदम जमा लो, लेकिन तुम अपनी यूट्यूब फैमिली को मतलब क्या समझती हो कि तुम कुछ भी उनको दे दोगी और वो खा लेंगे हैं तुम्हारे कहने पर। तो मैं तो कहती हूँ जी इस बंदी पे केस होना चाहिए। और अगर कोई यूट्यूब के अगर ये किसी उसमें आ गई ना नज़र में, क्योंकि भाई यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता कि हेल्थ के रिलेटेड कोई भी अनप्रोफेशनल बंदा जो क्वालिफाइड नहीं है वो कोई भी आके किसी को कोई भी चीज़ जो है वो कहे कि भाई आप ये खा लें, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आप बेशक शुगर के पेशेंट हैं, बेशक आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बेशक आप बच्चे को फीड करवाते हैं, बस आप खा लें, इससे कुछ नहीं होगा। बस मेरी मैं जो कह रही हूँ ना इस पे एतमाद करें। तो मेरे ख्याल में तो इस बंदी पे केस होना चाहिए, केस बनता भी है। और इन्हीं इस तरह की वीडियोस पर अगर देखा जाए तो पहले भी कई लोगों पे कोई जुर्माना भी हो चुका है, यूट्यूब की तरफ से सख्त वार्निंग भी दी जा चुकी है। और अगर किसी डॉक्टर की नज़र से इसकी वीडियो गुजर गई तो इसको लेने के देने पड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो आज की बहुत ही अहम है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा ही मैं इस लड़की की तारीफ़ों के पुल बांधती हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि ये चालाक है, होशियार है, या इसकी तरबियत है, या ये मीसनी है, या मतलब क्या है ये। क्योंकि ये इतनी कोई तेज़ है कि पकड़ में नहीं आती। लेकिन आप लोग हमेशा ही मुझे ये बात बताते हो कि नहीं सिस्टर ये चालाक है, ये मीसनी है, ये होशियार है, इसको ये बड़ी तेज़ है, ठीक है। तो मैं फिर भी कहती हूँ नहीं, तमीज़ वाली है, अच्छी है, तमीज़ वाली है, ससुराल का अदब करती है, लिहाज करती है, माँ के गीत गाती है, माँ से बड़ा प्यार करती है, बहन भाइयों से बड़ा प्यार करती है। तो फिर भी मैं चाह कर भी इसकी जो है ना इसके खिलाफ मैं बात कर नहीं सकती, ठीक है। और मैं करना भी नहीं चाहती। लेकिन आज जो इसने बात की है ना उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट बात करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोगों की सेहत का मामला है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इन चीज़ों से। जो इसने आके यहाँ पे पेड प्रमोशन की और इसने माना, इसने अपना जुर्म कबूल भी किया कि मैं ये पेड प्रमोशन कर रही हूँ। और अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तो हाँ ये अच्छी चीज़ है तो मैं बोल रही हूँ। फिर आगे से जिरा भी की, मैंने कुछ कमेंट्स भी शेयर कर दिए हैं। अगर आज मैं इसके ऊपर बात नहीं ना करती तो ये फिर मैं जो हूँ ना मुनाफ़क़त से काम लूँगी और बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आप लोगों से कि इस बंदी ने जो एक प्रोडक्ट जो है वो आपको दिखाई है और आपको बड़ी तसल्लियाँ दी हैं कि ये पिएँ और अपना वेट लूज़ करें। और मुझे देखें मैंने कितना जल्दी 15 दिन में वेट लूज़ कर लिया। हालांकि लोग इसको कह रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। काफ़ी दिनों से इनकी वीडियोज़ में कमेंट्स आ रहे हैं कि ये बंदी प्रेग्नेंट है। और मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि किसी एक भी बंदे ने इसको कोई कमेंट नहीं किया कि भाई तुमने वेट लूज़ कैसे किया, तुम कैसे पतली होगी, पहले तुम्हारी डबल चिन थी, तुम्हारा ये था, तुम्हारा वो था। किसी एक भी बंदे ने इसको कमेंट नहीं किया। ये इतनी झूठी है, बिल्कुल अपनी सास की तरह झूठी है। मुझे नहीं पता कि इसकी अम्मी भी झूठ बोलती हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इसकी अम्मी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और उन्हीं की तरबियत को मैं हमेशा दाद देती हुई नज़र आती हूँ आपको, आपने देखा हो तो। लेकिन आज इसने ना वो सारे जो मैंने बातें की थी ना उन पे पानी फेर दिया। मेरी मेहनत पे, मेरी जो मैं इसकी तारीफ़ों के पुल बांधती हूँ ना वो इसने ज़ाया कर दिए। अच्छा, तो ये भाई डबल चिन भी इसकी गायब हो गई है, ये 15 दिन में स्लिम स्मार्ट हो गई हैं। और ये कैसे स्लिम स्मार्ट हुई वो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं इससे पूछना चाहती हूँ कि भाई अगर तुम स्लिम स्मार्ट हो गई हो तो तुमने ये अपनी नंदों को क्यों नहीं दिया? तुम्हारी नंदे भी दोनों फीड करवाती होंगी अपने बच्चों को। तो तुमने मज़ीद 1 महीना ये चीज़ उनको देख के क्यों नहीं देखी और 1 महीना मज़ीद क्यों नहीं तुमने इसको टेस्ट किया कि मैं नंदों को भी देती हूँ। मेरी नंदे जो हैं जो कि एक एक मन मतलब पता नहीं कितने मन वज़न होगा इनका, आप ही बताइएगा। 100-100 किलो की तो होंगी दोनों। तो इनको मैं देख के पहले आजमाती हूँ कि भाई ये बच्चे को दूध भी पिलवाती हैं और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं और मेरी नंदों को इससे कोई फ़ायदा हासिल होता है कि नहीं। उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी, उसके बाद मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ जो हूँ ना मैं रिकमेंड करूँगी। तो तुम्हारी नंदे भी तो चाहती है ना, खास तौर पे तुम्हारी छोटी नंद चाहती है कि मैं जल्दी से स्मार्ट हो जाऊँ, मेरा फेस जो इतना मोटा हो गया है, बड़ा बड़ा लगता है। किसी हद तक कम हुआ है बेबी होने के बाद, लेकिन अभी भी वो पहली वाली कंडीशन में नहीं आई। 3 महीने हो गए हैं बच्चे को, स्लिम स्मार्ट वो कोई नहीं हुई। अच्छा खासा उसका वेट बढ़ा हुआ है। और जो तुम्हारी चहेती नंद है जिसकी खुशामदों के तुम मतलब खुशामदें कर करके थकती नहीं हो, जिसकी तारीफ़ों के तुम पुल बांधती हो, बज्जो बज्जो करते करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता, वो तुम्हारी जो नंद है ना उसका भी अच्छा खासा वेट है। और जब उसका बेबी होने वाला था तो काफ़ी वो स्मार्ट हो गई थी, बहुत स्मार्ट हो गई थी। क्यों स्मार्ट हो गई थी जी मैं आपको वो भी बताती हूँ। लेकिन इस वक्त उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो तुमने उसको क्यों नहीं दिया? सबसे ज़्यादा तो उसका हक बनता था ना इस चीज़ पर।
कि तुम्हारी नंद है, तुम्हारी चहेती नंद है, प्यारी नंद है, तो तुम अपनी नंद को ये दो ना, ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए, वो स्लिम स्मार्ट हो जाए, उसका शोर भी उसको ज़्यादा पसंद करने लगे, उसके बच्चे भी खुश हो जाए, हमारी अम्मा पतली होगी। और यूट्यूबर को तो वैसे भी स्लिम स्मार्ट नज़र आना चाहिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आएँ। जितना भी यूट्यूबर्स हसीन होती हैं उनके व्यूज़ उतने ही ज़्यादा आते हैं। तो ये मामलात हैं, ठीक है। अब जी बताती हूँ आपको कि इस मैडम का वेट कैसे लूज़ हुआ। इस मैडम का वेट ऐसे लूज़ हुआ है जी कि ये एक टांग इसकी मैके में थी, शादी हो रही थी जब इसकी नंद का बच्चा हुआ है, एक टांग इसकी ससुराल में थी। इधर से इसकी सास इसको खींचती थी, उधर से उसकी अम्मी के काम थे जो इसने बड़ी बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करना था। और आपको तो पता ही है, इसको तारीफ़ों बटोरने की बड़ी आदत है और ये ऑलराउंडर है और ये सारे काम खुश उसलूबी से कर लेती है और थकती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको तारीफ़ें बटोरनी होती हैं और अपने घर में कदम जमाने के लिए ससुराल वालों को भी खुश रखना है और अम्मी की नज़रों में अच्छी बेटी बने रहना है, इसलिए उधर भी जो है वो मुकम्मल काम करना है। तो पिछले महीने जब इसके भाई की शादी हुई पिछले और इसकी नंद का बेटा हुआ, तो ये घन चक्कर बनी रही, ठीक है। कभी इधर हाज़िरी होती थी तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। तो स्मार्ट ऐसी हुई। और दूसरी बात ये कि तुम तो वैसे ही स्मार्ट हो, क्यों स्मार्ट हो कि तुम्हारी जो सास है वो तुम्हें बैठने ही नहीं देती। तुम आधी रात को भी अपनी भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करके आओ ना, तो आके तुमने ही खाना बनाना होता है और ऊपर फिर तुमने जाके मशीन लगा के 15 दिन के कपड़े इकट्ठे धोने होते हैं और उसमें भी अच्छा खासा वेट लूज होता है, ठीक है। तो तुम्हारी सास तुम्हें टिकने कब देती है, बैठने कब देती है कि तुम्हारा वेट बढ़े? है वेट तो उन लोगों के बढ़ते हैं जो खा पी के ठूस के बैठ जाते हैं, जिनके एक एक कमरे के घर होता है और उनका कोई काम नहीं होता, बस एक कमरे की झाड़ पोछ, वो भी आती है हेल्पर, वो करके जाती है। और खाना जो है वो डेली अम्मा के घर होता है जी, रोज़ आना अम्मा के घर, अम्मा के घर जा रहे हैं जी, अम्मा के घर, अम्मा ने आज ये पकाया, अम्मा ने आज वो पकाया। तो वेट तो उनके बढ़ते हैं ना। आप समझ तो आ गई होगी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है। तो तुम्हारा वेट कैसे बढ़ सकता है? ना तुम्हारा बढ़ सकता है, ना तुम्हारी भाभी का बढ़ सकता है, ना तुम्हारी अम्मा का बढ़ सकता है। हाँ, तुम्हारी बहन मुंतहा का है वेट थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो उतना काम अभी तक नहीं करती जितना तुम और तुम्हारी माँ करती हो और जितनी तुम्हारी भाभी है, ठीक है। क्योंकि वो भी जॉब वाली है, जॉब भी करनी होती है, सारा दिन खड़े होने का काम होता है उसका हॉस्पिटल में, वो मोटी हो ना, है। अब तुम्हारी नंदे हैं, उनका काम है चार चार प्लेटें वो खा जाना। क्या बनाई थी उस दिन? निहारी। 4 प्लेटें निहारी खा के सारा दिन कमरे में बैठना, आराम करना, सोना, फिर वेट बढ़ता है बीबी। फिर जितने मर्जी कहवे पी लो, जितने मर्जी इस तरह के प्रोडक्ट्स ले लो जो तुमने दिखाया, उससे कभी भी वेट कम नहीं होता। तुम्हारी ही सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट्स में लिखा है कि सिर्फ ये पीने से कभी भी वेट लूज़ नहीं होगा, बल्कि इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप घर के काम करोगे तो फिर कुछ ये फ़ायदा देता है साथ, कि अगर आप सारा दिन जो है एक्टिव रहें, काम करते रहें, भागम भाग कुछ ना कुछ, जैसे तुम्हारी सास भगाती है ना तुम्हें रमज़ान में ऊपर नीचे सीढ़ियों से, ठीक है। तो वैसे, और जैसे तुम्हारी नंदे तुम्हें भगाती हैं ना आके कि चल अब बीबी ये बना हमारे बच्चों के लिए, चल अब ये बना, ऐसे कर वैसे कर, वैसे तो फिर वेट लूज़ होता है। हमें वेट लूज़ नहीं होता। वेट लूज़ ऐसे नहीं होता कि चौथे फ्लोर पे जाके 2 कमरों का मकान है और वहाँ पे भी हेल्पर आके झाड़ू पोछा लगा जाती है, ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धुल जाते हैं और खड़े होकर खाना बनाते हुए भी लोगों को 100 बातें सुनानी होती हैं कि भाई आज तो भूल गई हूँ खाना बनाना, आज तो समझ नहीं आ रही क्या बनाऊँ, आज तो मसाले डालना भूल गई, पता नहीं डाले या नहीं डाले, मैं पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बच्चे के साथ, ओए इधर तो बच्चे के साथ। मतलब एक गिट का मकान है और उसमें भी एक बंदी सिर्फ खाना पकाती है, वो तंग है, ठीक है। तो उसका उसका वेट तो लूज़ नहीं होगा ना मेरी जान, है। तो बात तो तब थी ना कि अपने नंदों के वेट लूज़ करके फिर इसका रिव्यू देती। तो बड़ी नंद का हो ना, बड़ी नंद का हो जो भाई आए रोज़ जिसका दिल होता है कि अम्मा के घर में मुफ्ता खाने को मिल जाए और मुझे हांडी जो है वो चूल्हा चक्की करना ही ना पड़े, मेरी जान छुट्टी रहे। तो बीबी तुम भी शब बर्चन की क्या कहते हैं बहू निकली, और तुम जो इतनी सती सवित्री बनती हो ना, जो कहती हो कि हमें तो इतनी ऐप्स के प्रमोशन के आते हैं, बैटिंग ऐप के, हम नहीं करते, हम बड़े नेक हैं, हम बड़े शरीफ हैं। वो तुम इसलिए नहीं करते कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मुंह पे थूकना है लोगों ने, तुम्हारी ऑडियंस ने, क्योंकि वो सारी घरेलू खवातीन हैं और तुम्हें इस तरह की ऐप्स प्रमोशन मिलती भी नहीं होंगी। ये तुम लोग झूठ बोलते हो, ठीक है। तो वरना तुम लोग जितने लालची हो ना, तुम लोगों ने तो, मैं कहती हूँ कि एक वॉशरूम दिखाना तुम लोगों का बाकी रह गया, बाकी तुम लोगों ने सब कुछ दिखा दिया, पूरी फैमिली ने, पूरे टब्बर ने। तुमने भी अपनी भाभी का कंटेंट खूब कैश किया, कभी उसके फेस को हाइड किया, कभी उसको दिखाया, कभी हाइड किया, कभी दिखाया। तुम्हारे अंदर भी कख भी शर्म नहीं है, ठीक है, कख भी शर्म नहीं है। तुम ऐसी, मैं कहती हूँ कि तुमने तो क्या, या मैं कहूँ कि बैठ के तसल्लियाँ दी हैं लोगों को कि ले लो हैं। क्यों ले लें भाई, क्यों ले लें? क्या तुम अपने घर वालों की हेल्थ के साथ कोई इस तरह का मजाक कर सकती हो? कोई अनहेल्दी फूड उनको बना के दे सकती हो? वहाँ तो तुम बड़ी होशियार बनती हो, बड़ी तेज़ बनती हो, मिसनी हैं, बड़ा वहाँ पे फ़ायदे बता रही होती हो सब्जियों के, आजकल बड़ी अच्छी सब्जियाँ आई हुई हैं और मैंने अम्मी को भेज दिया, मैं खुद खाना बनाती हूँ, बड़ी तेज़ हो तुम।
लोगों को तुम्हें बताना आता है कि मैं किस तरह से घर की खिदमत गुजार बहू हूँ, है, और फिर सब्जियों के गीत गाना, मटर बड़े अच्छे आए हुए हैं, गाजर बड़ी अच्छी आई हुई है, सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। तो तुम्हें किसने ये, वो कहते हैं ना कि तुम कोई क्वालिफाइड हो कि तुमने आके यहाँ पे स्टैंप लगा दी इस पर कि ये जो है प्रोडक्ट जो है ये बड़ी सेफ़ है, हेल्दी है, अनहेल्दी नहीं है, और दूध पिलाने वाली औरतें भी पिलाएं, फलानी पी लें, फलानी भी पी ले, ढगानी भी पी ले। तो ये इतने लालची लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती कि भाई अपनी फैमिली तुम्हारी फैमिली और यूट्यूब फैमिली बस हमारी फैमिली है। आप, तुम्हें 4 पैसे मिल गए, तुम सीधा बोलो भाई ये मुझे पैसे मिले हैं, ये पेड प्रमोशन है, और जिसको अच्छा लगता है ले, ठीक है, जिसको अच्छा नहीं लगता ना ले। मुझे ये इसके बारे में बताया गया कि इसमें ये खासियत है। अब मैं नहीं जानती इसमें ये खासियत है कि नहीं। 15 दिन बीबी ने इस्तेमाल नहीं किया और आके बैठ के गुन करने लग गई हैं। तुम रिव्यू तो दो ना, ऑनेस्ट होकर रिव्यू तो दो ना कि भाई 15 दिन में क्या पता चलता है। अब मुझे खांसी होगी, ये 15 दिन से मैं भी ठीक नहीं हुई, और ये 15 दिन में पतली होगी, ये वाओ। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।